दृष्टि आयुर्वेद प्रस्तुत करता है आपके लिए औषधियों की जानकारी और उनसे होने वाले फायदे और नुकसान। आयुर्वेद का लोहा पूरा विश्व मानता है और खत्म होते आयुर्वेद को दोबारा से पहचानने की जरूरत है। दृष्टि आयुर्वेद द्वारा जो भी जानकारी आयुर्वेद के बारे में आपको दी जा रही है प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों पर आधारित है। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे पेड़ की जो हमारे आसपास मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है अकलकरा। अकलकरा को अकरकरा भी कहा जाता है। लैटिन भाषा में इसे एनासाइक्लस पाइथ्रिम और अंग्रेजी का इसका नाम पेलेट्री रूट है। पूर्वकालीन चरक, सुश्रुत, वाग्भट आदि ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं मिलता, किंतु मध्यकालीन भावप्रकाश, शार्ङ्गधर आदि ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। यूनानी हकीम डियोस्कुरिदस ने पाइरीथ्रोन के नाम से इस औषधि का वर्णन किया है। इस औषधि का रासायनिक विश्लेषण करने से पता चला है कि इसमें अल्कलाइड अकरकर्मीन नामक क्षार तत्व, रेजिन तथा 2 स्थायी उड़नशील तेलों का अस्तित्व पाया जाता है। यह औषधि प्रदाहजनक, लार निस्सारक, कामोत्तेजक, वातनाशक और मज्जातंतुओं को बल देने वाली है और साथ ही यह उष्णकारक, बलकारक, सूजन, वात और जुखाम को नष्ट करने वाली भी है। आइए जानते हैं सिलसिलेवार वर्णन। ज्वर तथा जुखाम में जैतून के तेल के साथ इसको पकाकर मालिश करने से पसीना देकर ज्वर उतर जाता है। इसके गर्म काढ़े को सिर पर लेप करने से और उसे तालू पर मलने से सर्दी और नजला दूर होता है। दंत रोग में अकलकरे के काढ़े को मुंह में रखने से हिलते हुए दांत मजबूत होते हैं। इसके काढ़े के कुल्ले करने से मुंह और दांतों की सड़न दूर होती है। इसकी जड़ को सिरके में भिगोकर दांत के नीचे दबाने से दंतशूल अर्थात दांत का दर्द दूर होता है। वहीं इसको चूर्ण बनाकर जीभ पर रगड़ने से जीभ की जड़ता दूर होती है और तोतलापन मिटता है। इसका क्वाथ अर्थात काढ़ा बनाकर पिलाने से पुरानी सूखी खांसी मिटती है। वहीं इसके बारीक चूर्ण को सूंघाने से साइनस की समस्या से उत्पन्न श्वासावरोध दूर होता है। सौंठ के साथ इसका चूर्ण बनाकर इसकी फाकी लेने से पेट की मंदाग्नि मिटती है और अफारा खत्म होता है। 14 रति की खुराक घोटकर देने से यह कफ को बलपूर्वक दस्तों के द्वारा निकाल देती है। यह बच्चों की स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। अकलकरा अर्धांग यानी लकवा या पक्षाघात तथा मिर्गी में भी बहुत उपयोगी है। इसका तेल काफी उत्तेजक माना जाता है, जो पुरुष की इंद्रियों पर मालिश करने से उसमें एकदम से उत्तेजना उत्पन्न करता है। आइए अब जानते हैं इसकी विभिन्न बीमारियों में दवा की बनावट का तरीका और उसको उपयोग करने के तरीके। मृगी नाशक सूंघनी बनाने का तरीका। इसमें हम लेंगे अकलकरा 1 तोला, इंद्रायण या गुडुम्बा की जड़ 6 माशे, नौशादर 9 माशे, स्याह जीरा 6 माशे, कुटकी 1 तोला, काली मिर्च 1 तोला। इन सबको मिलाकर चूर्ण बना लें और चूर्ण को प्रतिदिन सवेरे शाम सूंघाने से संचित दोषों को दूर कर मृगी को नष्ट करता है। अकरकार दी वटी बनाने का तरीका। यह वटी आपको विभिन्न नामचीन कंपनियों द्वारा बनाई हुई भी मिल जाती है, परंतु आप इसे घर पर बनाते हैं तो यह एकदम प्योर होगी। इसमें लेंगे हम अकरकरा 4 भाग, जायफल 3 भाग। जायफल जावित्री अर्थात जायपत्री का फल है। यह सुपारी से अलग होता है। लौंग 2 भाग, दालचीनी 3 भाग, पीपलामूल 2 भाग, केशर 2 भाग, अफीम 1 भाग, भग 4 भाग, मुलैठी 4 भाग, आकड़े की छाल 5 भाग, वायविडन 3 भाग। इन सबको मिलाकर चूर्ण बनाकर उसमें 5 भाग शहद और शेष अनुमान से थोड़ा सा पानी मिलाकर घोंटने के उपरांत इसकी आधी रति से 2.5 रति की गोलियां बना लें। ये गोलियां बच्चों के दांत निकलते समय की पीड़ा, अतिसार यानी दस्त, बार बार टॉयलेट जाना और पेट दर्द में बहुत उपयोगी है। वयस्कों में पेट की मंदाग्नि और अफारे की बीमारी के अनुसार गर्म पानी के साथ 1 से 2 गोली लेने से आराम मिलता है। रतिवर्धक यानी कामवर्धक अर्थात सेक्स की टाइमिंग बढ़ाने के लिए लेप बनाने की विधि। जायफल, तज यानी कि तेजपत्ता, मालकांगनी, अकरकरा, भीमसेनी कपूर, जायपत्री,
लवंग ये सब एक एक भाग और सूखी रेंगमारी 5 भाग लेकर बारीक चूर्ण कर कपड़े में छान लिया जाए। फिर उसमें बढ़िया गुलाब का या चंदन का या जो भी इत्र आपको पसंद हो उसका 1 भाग डालकर शीशी में भर लें। जब भी सेक्स के लिए जाएं तो उससे पहले शहद की कुछ बूंदों में इसकी 10 से 15 बूंदें मिलाकर पुरुष अपनी इंद्री के अग्रभाग यानी इंद्री मुख को छोड़कर लेप करें। यह एक सेक्स उत्तेजक और टाइम वर्धक अचूक फार्मूला है। अकरकरादी या अकरकरादी चूर्ण, अकरकरा, सेंधानमक, चित्रक, आंवला, अजवायन और हरड़ ये सब 1-1 तोला या इन सबका समान भाग और सौंठ 2 तोला या इस अन्य सामग्री से दोगुनी मात्रा में लेकर मिक्सी में पीस कर महीन पाउडर के जैसा चूर्ण बना और उसके बाद इसमें बिजोरा या नींबू के रस की भावना देनी चाहिए। इस प्रकार आपका यह चूर्ण बनकर तैयार हो जाता है। यह चूर्ण 3-3 माह से सुबह शाम एक छोटी चायपत्ती वाली चम्मच जितना शहद लेकर उसमें मिलाकर 1 गिलास दूध या 200 ग्राम दूध के साथ लेने से हर तरह का पीनस, मृगी, उन्माद यानी कि मन की शांति मिलती है, क्योंकि इसके सेवन से सेरोटोनिन का स्तर संतुलित होता है। खांसी, श्वास रोग, मंदाग्नि, अरुचि इत्यादि बीमारियों में लाभ होता है। विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित अकरकरादी चूर्ण बना बनाया बाजार में उपलब्ध भी है। अकरकरा के साथ लौंग, काली मिर्च, सौंठ, दालचीनी, अजमोद यानी कि जंगली अजवायन, पिपली, विडंग तथा मुलहठी संभाग मिलाकर पीसकर चूर्ण बनाकर 1 टेबलेट जितनी मात्रा में या शारीरिक जरूरत के अनुसार 1 छोटी चम्मच गाय के घी या शहद के में मिलाकर हल्के गर्म 200 ग्राम दूध के साथ लेने से हर प्रकार के गठिया में आराम मिलता है। अकरकरा की जड़ का चूर्ण बनाकर इसे अखरोट के तेल में मिलाकर अच्छे से उबालकर ठंडा कर लें। फिर इस तेल की कमर पर मालिश करने से साइटिका का दर्द और साइटिका रोग से निजात मिलने में मदद मिलती है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग शारीरिक विशेषताएं या तासीर होती हैं। अपने शरीर का प्रत्येक व्यक्ति को पता होता है। अपने शरीर की तासीर की जरूरत के अनुसार ही इस चूर्ण को सेवन करें, अन्यथा किसी विशेषज्ञ की देख रेख में ही लें। जादू का योग, अकरकरे को नौसादर के साथ पीस कर तालू और मुंह में खूब रगड़ने से मुंह में शून्यता उत्पन्न हो जाती है और इस योग के माध्यम से कई बाजीगर लोग मुंह में अंगारे भरने के अद्भुत खेल दिखाते हैं। अकरकरे के साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए मुनक्का या गोंद कतीरे का उपयोग किया जाता है। योग्य मात्रा में देने से यह औषधि अनेक प्रकार के दिव्य लाभ पहुंचाती है, तो वहीं अधिक मात्रा में लेने से श्लेष्मावरण में गर्मी उत्पन्न करके खूनी दस्त इत्यादि साइड इफेक्ट हो सकती है। इसलिए इसका उपयोग अपनी शारीरिक संरचना की जरूरत को समझकर करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक आयुर्वेदिक औषधि को लगातार 3 महीने से ज्यादा न लें। अगर आपको लगे कि यह दवाई आपको लगातार लेनी ही पड़ेगी, तो बीच में 7 से 10 दिन का गैप करें और फिर से दवाई प्रारंभ करें। ऐसा करने से आयुर्वेदिक दवाइयाँ बीमारी पर ज्यादा और जल्दी असर करेंगी। अन्य औषधियों की जानकारी आपको अगले एपिसोड में देंगे। इस एपिसोड का उद्देश्य आयुर्वेद के प्रति जागरूक करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक व सब्सक्राइब करें। आपके द्वारा शेयर करने से किसी संकुचित जरूरतमंद को लाभ हो सकता। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।